भी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां रेंजर सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर नसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1 गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। दूसरा, ये गाड़ियों के साथ कार्रवाई तकरीबन पिछले 6 माह से कर रहे थे, जो भी दौरान तफ्तीश पता चला। इसमें इनका तरीका वारदात ये था कि ये लोगों को तरगीब देते थे, आपको आम जो गाड़ी का किराया है उससे बढ़ के किराया देंगे, और इसमें 1 लाख से 1,10,000 तक ये पर मंथ गाड़ी का पे करते रहे शुरू में। जहाँ तक ताल्लुक है कि इनका किसी सियासी या मजहबी गिरोह से ताल्लुक है, तो इस तरह की कोई बात ताहाल सामने नहीं आई है। इसके अलावा तो कोई आपका सवाल नहीं था, या इसमें कोई ऐसा पॉइंट रह तो नहीं गया जो भी आपने किया। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस के साथ आपका वर्किंग रिलेशन कैसा है? एसएसपी सेंट्रल इरफान बलोच आपके साथ मौजूद हैं, तो इसका पुलिस को कितना क्रेडिट जाता है? आपके साथ जो मौजूद हैं, तो थोड़ा ये बता दीजिएगा कि इस कार्रवाई में पुलिस ने कितना किरदार अदा किया? देखें जी, मैंने पहले बताया कि इस पूरी कार्रवाई में सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स के साथ कदम ब कदम चली है, और इनका ताउन हमारे साथ थ्रू आउट रहा है, जिसके लिए हम इनके ममनून भी हैं। और आप इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मजबूरी तौर पर कितने मुल्ज़िमान इस कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए हैं, और ये भी बताइए कि APLC एक पुलिस का बाकायदा इदारा है जो कि व्हीकल रिकवरी वगैरह के लिए, उसको भी क्या इसके अंदर कार्रवाई के लिए जो है ये टेक्निकल असिस्टेंस के लिए रेंजर्स ने? देखिए, इस ऑपरेशन के दौरान जिस इदारे से जो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज हमें रिक्वायर्ड थी उनसे हासिल की गई हैं, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहूँगा। और टोटल जो आप पूछना चाह रहे हैं, इस वक्त इस ऑपरेशन के दौरान हमने 16 बंदों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 10 को तफ्तीश के बाद रिलीज़ कर दिया गया, और अभी कुछ और लोग ज़ेर तफ्तीश हैं। 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो कि इस गिरोह का मेन हिस्सा है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, इन गाड़ियों के अंदर कोई ऐसी भी गाड़ियाँ हैं कि जिनसे कोई टेररिज्म हुआ है? अगर टेररिज्म हुआ है तो वो गाड़ी कितनी, उनकी तादाद कितनी? दूसरा मेरा ये है कि अगर ये बरामद हुई है तो ये किसी न किसी केस प्रॉपर्टी है, तो अगर ये केस प्रॉपर्टी है तो आप कैसे रिलीज कर सकते हैं? हाँ, अगर ये केस प्रॉपर्टी है तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हम इनको रिलीज़ नहीं कर रहे। मैंने पहले आप सबसे जिक्र किया था कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद इनके मालिकान को ये दी जाएंगी। ये इस वक्त पुलिस की तहवील में है। जब इनकी ऑनरेबल कोर्ट से रिलीज़ ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद इनके मालिकान को ये हवाले की जाएंगी। अभी तक इनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, और ना ही हमारे पास ये इख्तियार है, ना ही इसका हमने जिक्र किया है। और सॉरी जी, अभी तक कोई इस तरह का वाकया सामने नहीं कि इनमें से कोई गाड़ी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हुई हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि हम इस बात का इंतज़ार क्यों करें कि गाड़ियाँ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो जाए। यही गाड़ियाँ ड्रग की सप्लाई के लिए भी यूज़ हो सकती हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए भी यूज़ हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेररिस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में एक छोटा सा गिरोह अगर ये काम कर रहा है, तो उस गिरोह को आप अमली तौर पे वो काम करने के लिए स्पेस क्यों देते हैं कि वो ये काम करें, फिर इसके खिलाफ एक्शन हो? सर, शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि जो मंशात की बात आपने की, तो क्या इन गाड़ियों में कोई मंशात या दीगर चीज़ें स्मगल की गई अंदरूनी से? और दूसरा ये बता दीजिएगा, वेस्ट के इलाके जो आपकी पट्टी लगती है बलूचिस्तान की और दीगर, तो यहाँ जो कलदम तंजीमों के गढ़ थे, उनकी क्या सिचुएशन है? देखें, जो अपना आप कालदम तंजीमों की बात कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से शायद रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, और मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये आप डेली बेस पे देखते होंगे कि रेंजर्स के ऑपरेशन उनके खिलाफ हो रहे हैं, और उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है। अगर फर्दर इसके ऊपर आपको डिटेल चाहिए तो आप पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हेडक्वार्टर से रब्ता कर सकते हैं कि उन ऑपरेशन के ऊपर अपडेट क्या है। I hope no more questions. Thank you very much.
ब्रिगेडियर नसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था कि कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस ने नाजिमाबाद में स्नैप चेकिंग भी की। उन्होंने ये भी कहा कि गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान से गाड़ियां चोरी और छीन कर वारदातें किया करते थे। मुल्जिमान की निशानदेही पर 51 गाड़ियां भी बरामद की हैं। ब्रिगेडियर नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बात कही कि मुल्क की तारीख का ये सबसे बड़ा रिकवरी ऑपरेशन था और गिरोह ने रेंट कार वालों से भी मुतादिद गाड़ियां छीनी थी। सीपैक के नाम पर भारी किराए पर गाड़ियां ली जाती थी। गिरफ्तार मुल्जिमान से मसरूका सामान और गाड़ियां बरामद की गई हैं।